इंद्रगढ़ का राजा राममूर्ति वीर, साहसी एवं दृढ़ निश्चय का धनी था। उसके राज्य में सुख एवं समृद्धि थी। राजा राममूर्ति को अपने राज्य के वैभव पर बड़ा घमंड था। उसकी शक्ति को देखकर कोई भी पड़ोसी राज्य उसके राज्य पर आक्रमण करने की बात सोच भी नहीं सकता था। एक दिन राजा राममूर्ति जंगल में आखेट की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, किंतु उसे जंगल में कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। तभी एकाएक उसकी निगाह एक बालक पर पड़ी, जो एकाग्र होकर एक पेड़ के नीचे बैठ रखा था। उस बालक के हाथ में एक पुस्तक थी, जिसे वह पढ़ रहा था। राजा बालक के पास आता है और जिज्ञासा के साथ एक सवाल करता है। हे बालक, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीमंत, मेरा नाम होनहार है। बालक ने राजा को उत्तर दिया। तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? श्रीमंत, मेरे हाथ में एक पुस्तक है, जिसे देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब आप अपना परिचय तो दीजिए कि आप हैं कौन। यह सुनते ही राजा उत्तर देता है। बेटा, मैं यहाँ का राजा राममूर्ति हूँ और यहाँ जंगल में शिकार करने आया हूँ। बालक राजा से कहता है, महाराज, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वास्तव में मैं आपसे शिक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहता था। हे राजन, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, पर आप तो महान सम्राट हैं। महाराज, आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं चल रही है। यह सुनकर राजा चकित हो जाता है। महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं कि आज का बालक भविष्य का नवयुवक होगा और हमारे कंधों पर भी कर्तव्य का भार आएगा। अब आप ही बताइए महाराज, आपने राज्य को तो सुरक्षित कर लिया, पर भविष्य को सुरक्षित नहीं किया है। जैसे कि राज्य की हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपको राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए। बालक की बातें सुनकर राजा को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ और कहता है, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी समस्या अब मेरी समस्या है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महाराज, अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को कम ध्यान दिया जा रहा है। महाराज, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दीजिए ताकि कुछ सुधार आ सके। बालक की बात राजा राममूर्ति के मन में गहराई से बैठ गई। राजा ने बालक से कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ बालक, अब यह शिक्षा व्यवस्था की समस्या दोबारा इस राज्य में कभी नहीं आएगी। राजा राममूर्ति बालक को अपने महल ले जाता है और राज्य के महामंत्री से सवाल करते हुए पूछता है, महामंत्री, हमारे राज्य में सुख समृद्धि और सुरक्षा पूर्ण रूप से है, परंतु शिक्षा व्यवस्था पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। क्षमा कीजिए महाराज, जैसा कि हमारे राज्य में सुख सुविधा और सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, परंतु शिक्षा व्यवस्था पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके कारण आज यह समस्या आ खड़ी है। महाराज, आपसे क्या ही बताऊं, पूरे राज्य के लोगों की मानसिकता शिक्षा को कम आंकने लगा है। महामंत्री, जब समस्या आ ही गई है तो हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना होगा। महाराज, मुझे लगता है हमें राज्य के लोगों की रुचि शिक्षा के प्रति बढ़ानी होगी और उन सभी को शिक्षा का महत्व बताना होगा। हाँ, तुम्हारा विचार अच्छा है, चलो आज से ही इस काम पे जुट जाओ। राजा राममूर्ति अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहता है, महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए,
अब ये समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। हे बालक, अब तो तुम खुश हो ना कि हमारे राज्य में भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। बालक राजा के फैसले से बड़ा खुश हो जाता है और कुछ समय बीतने के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती है।